सना, आ गई तुम ऑफिस से? हाँ आ गई और बहुत थक भी गई हूँ। तुम्हारी सैलरी आ गई है क्या सना? आ गई है मेरी सैलरी। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल मुझे ना तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। एक्चुअली क्या है कि मेरी सैलरी लेट आ रही है इस बार, तो अब कब तक आएगी वो मुझे भी नहीं पता है। मैंने सोचा मैं तुमसे उधार लेके बिजली का बिल भर दूं, गैस का बिल भर दूं, पानी का बिल भर दूं और मेरी EMI भी कटनी है तो वो भी भर दूंगा। तो तुम मुझे लगभग 20,000 रुपये उधार दे दो। हाँ 20,000 यू सेड? हाँ सना, 20,000। विभोर, तुम्हें शर्म आ रही है थोड़ी सी भी अपनी बीवी से 20,000 मांगते हुए? हाँ, एक मर्द हो तुम और एक मर्द का फर्ज होता है घर के खर्चे संभालना, बीवी के खर्चे देखना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मेरी बीवी पैसे कमाती है और अपने खर्चे खुद उठाती है, अपने पर्सनल खर्चों के लिए मुझे परेशान नहीं करती। क्या तुमसे घर के खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे हैं? और तुम भी तो पैसे कमाते हो, जॉब है तुम्हारी भी, तुम्हारी सैलरी के पैसे कहाँ हैं? सुना, ये तुम बात किस तरह से कर रही हो मुझसे? और मैं तुमसे कोई पैसे छीन नहीं रहा हूँ तुम्हारे, मैं सिर्फ उधार के तौर पे मांग रहा हूँ। मैंने बोला ना मेरी सैलरी जब लेट आएगी तो आ जाएगी, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा पैसे, और घर के खर्चों के लिए ही मांग रहा हूँ ना। तो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखो विभोर, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितने सारे पैसे खर्च करती हूँ। मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस ही सही, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जिसमें मेरे पैसे खर्च होते हैं। मैं सेविंग्स तक नहीं कर पाती एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करूँ, तुम्हारे पर्सनल खर्चों के लिए भी मैं तुम्हें पैसे दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देखो, मैं पैसे नहीं दे सकती, आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी इस महीने मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, अपने दोस्तों के साथ मुझे बाहर जाना है, मैं उन प्लान्स को तो ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मुझे घर में पैसे देने। तो मैं कहीं और से मैनेज करना है तो तुम कर लो। और मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ये जानकर कि मेरे पति को मुझसे पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, उनके हस्बैंड्स सारा का सारा घर का खर्चा और अपने पर्सनल खर्चे प्लस अपनी बीवियों के खर्चे सब कुछ संभालते। इनफैक्ट अपनी वाइफ्स को ना वो लोग एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी देते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगती हूँ तुमसे, अपनी सैलरी में से ही सारे खर्चे पूरे करती। तो एटलीस्ट घर के खर्चे और अपने खुद के खर्चे तुम खुद संभालो, मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। अच्छे से देख रही हूँ मैं, जब से मेरी जॉब लगी है ना, तुम वैसे भी घर के कामों में ज्यादा बिजी हो और अपनी जॉब से रिलेटेड तुम ज्यादा काम करते भी नहीं हो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? वो क्या चाहते हो तुम? आर यू प्लानिंग टू बी अ हाउस हस्बैंड? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम घर पर रहो, घर के काम करो, तुम्हारे हाथ में ये झाड़ू है और कंधे पर ये गमछा? क्या चाहते हो? घर पे रहकर काम करना है तुमको, जैसे एक बीवी करती है, घर संभालती है, ये सब करना है? नौकरी छोड़ना चाहते हो? यही चाहते हो तुम कि मैं पैसे कमाऊं, घर के खर्चे उठाऊं, अपने खर्चे उठाऊं, तुम्हारे भी खर्चे उठाऊं, मैं मर्द बन जाती हूँ, है ना? इज दैट व्हाट यू वांट? सना, जब से तुम्हारी जॉब लगी है मैंने शायद पहली बार तुमसे पैसे मांगे होंगे और तुमने मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी। तुम वो टाइम भूल गई जब इस घर में मैं ही कमाता था और मैं तुम्हारे खर्चे भी देखता था, इस घर के खर्चे भी देखता था। तब मैंने तुम्हें कभी इस तरह का एहसान नहीं दिखाया और ना ही तुमसे उल्टा बोला। और तुम आज मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, मुझे इतना उल्टे जवाब दे रही हो। तुम मुझे कंपेयर कर रही हो अपने दोस्तों के हस्बैंड से। हाँ, शायद कंपेयर करते हुए तुमने ये तो नहीं सोचा कि तुम्हारी किसी भी दोस्त के हस्बैंड ने उसको शादी के बाद नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैंने तुमको पढ़ाया था। और तुम याद करो, जब ये तुम्हारी नौकरी लगी थी, ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे हाथ में आया था, तो क्या वर्ड्स थे तुम्हारे? विभोर, विभोर, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं सिलेक्ट हो गई अपने इंटरव्यू में। वाओ, मतलब अब मैं भी पैसे कमा सकती हूँ और इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकती हूँ। थैंक यू सो मच, ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया। अगर आप मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं और मुझे मोटिवेट नहीं करते तो मैं तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। अब से ना मैं जो भी पैसे कमाऊंगी, जितने भी मेरी सैलरी के पैसे होंगे ना, उसमें से मैं कुछ पैसे घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट किया करूंगी और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अरे बस 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 बीवी साहिबा, बस इतना कुछ सोच लिया आपने? हाँ, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी पहली जॉब लग गई, और दूसरी बात ये कि आपको घर के खर्चों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पति बैठा है ना घर के खर्चे संभालने के लिए। ये जॉब तो आपकी इसलिए लगी है ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सको, अपने खर्चे खुद उठा सको, अपने लिए सेविंग्स कर सको फ्यूचर में, और जो भी आपका मन हो वो आप लो। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है?
भोर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना सपोर्ट किया आपने मुझे और पढ़ाया लिखाया। जो फर्ज मेरे पेरेंट्स का था वो आपने निभाया। शादी से पहले तो मुझे लगता था कि घर वालों ने शादी फिक्स कर दिया है, अब मेरी लाइफ खत्म। अब मुझे जिंदगी भर बस किचन में खाना बनाना है, रोटियां बेलनी है, घर की सफाई करनी है और एक अच्छी बीवी बनना है। मेरे सारे सपने वहीं टूट गए थे, लेकिन फिर शादी के बाद आपने मुझे इस बात का एहसास दिलवाया कि एक अच्छा पार्टनर होना तो जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने अपनी सारी की सारी सेविंग्स मेरी पढ़ाई के लिए खर्च कर दी। इतना कुछ किया है आपने, बिना अपने बारे में सोचे आपने मुझे आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। तो इतना तो बनता है ना, थोड़ी हेल्प तो मैं कर सकती हूँ आपकी। चलो ठीक है बेबी साहिबा, जैसा आप कहो। एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। जो मैं अपनी जॉब से इनकम लाऊंगा उससे हम घर के खर्चे मैनेज करेंगे, ठीक है? और जो तुम अपनी जॉब से इनकम लाओगी उसको तुम करना सेव, हमारे बुरे वक्त के लिए। कल को अगर मेरी जॉब के साथ कोई दिक्कत हो गई या कोई घर में इमरजेंसी आ गई तो हम तुम्हारे पैसे यूज कर लेंगे। डन? तब तक के लिए तुम्हारी सेविंग हो जाएगी। ओके डन। मैं एक काम करती हूँ, आज आपकी फेवरेट सब्जी बनाती हूँ, बटर पनीर। ठीक है, थैंक यू। भूल गई वो सब? क्या क्या तुमने वादे किए थे मेरे से कि तुम क्या क्या करोगी इस घर के लिए? अगर मुझे पता होता ना सना कि तुम इस तरह से पलट जाओगी आज और मुझसे इस तरह से जबान लड़ाओगी, मुझ पे एहसान दिखाओगी, तो शायद या तो मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी होती या फिर मैंने तुम्हें शादी के बाद पढ़ाया ही नहीं होता, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। तुम रहती होम मेकर बन के, ये झाड़ू तुम्हारे हाथ में होती, ये तुम्हारे कंधे पे होता, किचन में रहती, झुलसती रहती खाना पकाते हुए, और तब तुम्हें रियलाइज होता जो बाकी पत्नियों को झेलना पड़ता है। मुझे कंपेयर कर रही हो तुम? सना, जितना सपोर्ट मैं तुम्हें करता हूं ना, शायद ये आसपास सोसाइटी में कोई हस्बैंड करता होगा अपनी बीवी को। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं काम चोरी करना चाहता हूं, मैं काम से बचना चाहता हूं, तुम्हारे पैसों पे पलना चाहता हूं। सना, ये सब मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम अपनी जॉब से थकी हारी आई, तुम्हारे लिए खाना भी प्रिपेयर करके रखा था मैंने। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। तुम इस घर के लिए बीड़ा उठा रही हो, जाके बाहर कमा रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर का बोझ हल्का कर दूं, और मुझ पे तुम इल्जाम लगा रही हो कि मैं काम चोरी कर रहा हूं, मैं कमाना नहीं चाहता हूं। ये सब मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलने के लिए कर रहा हूं। इससे घिनौना इल्जाम तो शायद एक हस्बैंड के ऊपर कभी लग नहीं सकता है सना। और किस तरह से फ्रीडम दी जाती है अपनी वाइफ को मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो किया अगर वो भी तुम्हारे लिए कम है तो मुझे लगता है कि सना शायद तुम अच्छी वाइफ नहीं हो। तो तुम मेरी बातों का गलत मतलब लेकर मेरा वो सही मतलब निकाला है मैंने। आज मैंने सही मायनों में औरत की थिंकिंग का सही मतलब निकाला है। पता तुम्हारी बातों से मुझे क्या रियलाइज हो रहा है कि एक आदमी जब कमाता है तो वो पूरे घर के लिए सोचता है, और जब एक औरत कमाती है तो वो अपने लिए सोचती है। लोग आज बोलते हैं इंडिपेंडेंट बनाओ वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट और सेल्फिश होने में ना फर्क होता है सना, और वो फर्क तुमने आज पार कर दिया। तुम जो कर रही हो उसे इंडिपेंडेंट होना नहीं कहते हैं, उसे सेल्फिश होना कहते हैं। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे पैसे मांग रहा है, और अगर तुमने पैसे दे भी दिए तो तुमने घर के लिए तो कंट्रीब्यूट किया ना। क्या हस्बैंड तुम्हारा कुछ नहीं है? अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हारी जगह मैं होता और तुम्हें अगर घर के खर्चे और अपने खर्चे करने होते, मैं क्या तुम्हें मना कर देता? नहीं ना सना। लेकिन कमाल की सोच है हमारी सोसाइटी में कि जब मर्द कुछ गलत करता है तो औरतें तुरंत इकट्ठा होकर आवाज उठाती हैं और बातें करती हैं कि मर्दों ने ये कर दिया, मर्दों ने वो कर दिया, औरतें तो ये सब सह रही हैं। और मेरे जैसे कुछ मर्द जो सहते हैं ना, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं, क्योंकि हमारी सुनेगा कौन? पहली बात तो लोग हंसेंगे कि अपनी बीवी को पढ़ाया ही क्यों, उसको इतना काबिल बनाया क्योंकि वो तुम्हारे मुंह पे थूके। ये होती है हम जैसों की औकात। और बहुत बहुत अच्छा किया सना तुमने, मुझे आज सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आज के बाद मैं वैसे ही रहूंगा तुम्हारे साथ जैसा तुम चाहती हो।
एक सेल्फिश पति बनके जो सिर्फ अपने बारे में और अपने घर के बारे में सोचेगा। बीवी अपना सोचेगी अलग, पति अपना अलग सोचेगा। ऐसे ही जिएंगे अब हम, और पता नहीं कब तक हमारा रिश्ता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पति पत्नी का रिश्ता तब चलता है जब वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर वो सपोर्ट हमारे बीच में नहीं है, वो प्यार हमारे बीच में नहीं है, तो रिश्ता कभी भी टूट जाएगा। तो चली जाना अपने मायके, डिपेंडेंट तो बन ही गई हो, अच्छा है ना। लेकिन एक बात याद रखना समझ, जिंदगी में कितनी भी इंडिपेंडेंट बन जाओ, कितनी भी आगे बढ़ जाना, कितना भी पैसा कमा लेना, अगर अच्छा पार्टनर नहीं मिला ना, तो जिंदगी भर परेशान ही रहोगी, दुखी ही रहोगी। फिर चाहे वो पार्टनर कोई अंबानी हो या फिर मेरे जैसा कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला। थैंक यू मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। किचन में खाना रखा हुआ है, खा लेना। विभोर, विभोर।